नमस्कार दोस्तों। नीट की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पूरी देश में डिबेट चल रही है। फिलहाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट परीक्षा को जो कार्यक्रम 13 सितंबर को घोषित किया गया है उस कार्यक्रम के मुताबिक ही परीक्षा होगी। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया जाएगा। छात्रों को जो एक बड़ा आसरा था सुप्रीम कोर्ट से, वहां से भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के संकेत दिए हैं कि परीक्षा हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार कितना तैयार है सुरक्षित वातावरण में परीक्षाएं कराने के लिए, क्योंकि जो छात्र चाहते हैं कि परीक्षाएं नहीं हो, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कंसर्न रेज किए हैं कि परीक्षा नहीं कराई जाए, उन कंसर्न्स में भी, उन चिंताओं में भी दम है। दोस्तों, ये सच है कि परीक्षाएं अनंत काल के लिए नहीं टाली जा सकती। करियर का सवाल है, सेशन जीरो हो जाएगा तो बच्चे पीछे हो जाएंगे, पूरा सिस्टम कोलैप्स होने का डर है अगर सब कुछ ठप कर दिया जाए। इसीलिए बाजार खोले गए, इसलिए ऑफिसेज खोले गए, आवागमन शुरू हो गया। ये जानते हुए भी कि पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, ये कहा जाने लगा कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालिए। एसओपीज बना दी गई हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एसओपी ये प्रोसीजर है और उसके तहत आपको उसका अनुपालन करते हुए, अपनी सुरक्षा का ख्याल करते हुए सारी गतिविधियों को करना है। ऐसे में परीक्षाएं अगर हो रही हैं तो कोई बहुत अनहोनी नहीं हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो वाजिब सवाल हैं उनको एड्रेस करने के लिए कितनी तैयारी की गई है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर छात्रों का सेंटर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक दूर है तो क्या वो उसी दिन परीक्षा केंद्र पर जा करके 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवल करके अपनी परीक्षा दे सकते हैं? ये बहुत व्यवहारिक है क्या? या फिर उनको एक दिन पहले अगर जाना है तो वो कहाँ पर रुकेंगे? किस तरह का इंतज़ाम है? खाने पीने का क्या इंतज़ाम है? कि वहाँ पर रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, होटल खुले हुए हैं? और जिन छात्रों के पास पैसा नहीं है तो इस महामारी की स्थिति में क्या संवेदनशीलता के साथ सरकार ने ये सोचा है कि इस तरह के कोई सेंटर्स बना दिए जाएं कि जहां उनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम हो, सुरक्षित वातावरण में, जिस तरह से तमाम केंद्रों का ऑक्युपाई किया गया था, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, होटल्स को, कोविड के लिहाज से इस तरह से एग्ज़ाम कराने के लिए भी कुछ जगहों का इंतज़ाम किया गया है क्या, कि छात्र अगर जाते हैं तो उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यानी जो समानता का अवसर है, जो गरीब बच्चे हैं, जो अमीर बच्चे हैं, जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और इस महामारी की स्थिति में ऐसा नहीं हो कि जिसके पास कार है, बहुत बढ़िया उनके पास संसाधन हैं, वो तो अच्छे से जा कर के अपनी परीक्षा दे लें, लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है वो सारी समस्याओं को जूझते हुए जो उसको अवसर मिलना चाहिए वो अवसर नहीं मिले, वो अपनी समस्याओं में उलझा रहे, वो पहुंचने के झंझावात में उलझा रहे, वहाँ जा कर के रहने के झंझावात में उलझा रहे, उसको खाने का संकट हो जाए तो उसकी परीक्षा पर भी असर पड़ना लाजमी है। ये बुनियादी सवाल है। दूसरा सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है, जहाँ कंटेनमेंट जोन है वहाँ से बच्चे किस तरह से आके परीक्षा देंगे? आपने अनुमति प्रवेश पत्र के आधार पर दे दी होगी, जहाँ तक मेरा मानना है कि वहाँ से छात्र निकल के परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन क्या उनका निकल करके आना सुरक्षित है? कंटेनमेंट जोन के लिए जो एसओपी बनाई गई हैं, क्या उसके मुताबिक उनको वहाँ से निकाल करके और परीक्षा केंद्र तक भेजना उचित होगा हेल्थ के मापदंड से? ये सवाल भी है जिसका जवाब एक्सपर्ट दे सकते हैं और सरकारों को पता होगा। और अगर वो नहीं आ सकते तो उनके लिए भविष्य में किस तरह से अवसर दिया जाएगा? क्या कुछ समय बाद कोई ऐसी परीक्षा उनको देने का मौका मिलेगा, या फिर इस तरह का कोई साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके इस तरह का मापदंड बनाया गया है कि जो छात्र बाढ़ की वजह से, और बाढ़ या महामारी दोनों का जो संगम हो गया है कई जगहों पे, उसकी वजह से अगर परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या फिर किसी के घर में कोविड का संक्रमण है और उस संक्रमण की वजह से वो बच्चा, चूँकि उसको भी आइसोलेशन में रहना मजबूरी है प्रोटोकॉल के तहत, और वो परीक्षा नहीं दे पाता, तो उसके लिए क्या इंतज़ाम है? ये ऐसे सवाल हैं जो समानता के अवसर में आते हैं और उस भविष्य की जो चिंता सरकारों को करनी चाहिए ऐसी महामारी की स्थिति में। सामान्य स्थिति की बात नहीं हो रही, महामारी की स्थिति है देश में, और जब हम कोई भी सिस्टम चलाते हैं तो उसमें कोई लचीलेपन का, संवेदनशीलता का दृष्टिकोण जरूर होना चाहिए। तो क्या इन बातों पर विचार किया गया है? और अगर विचार किया गया है तो अभी तक कोई रोड मैप लोगों के सामने क्यों नहीं है?